Hello students, worksheet number 28 which was sent by Directorate of Education JNCT of Delhi, subject mathematics, class 8th, date 31 दिसंबर 2020 आपकी इस ईयर की लास्ट वर्कशीट है क्योंकि कल से हैप्पी न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट और नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूब है आज। रिया बॉट अ मैच बॉक्स पैकेट फ्रॉम द शॉपकीपर, उसने एक मैच बॉक्स का पैकेट खरीदा है शॉपकीपर से। शी मेजर्ड दिस पैकेट फ्रॉम द स्केल एंड सेड टू प्रिया दीदी लुक, उसने स्केल से पूरा मेजरमेंट किया और प्रिया दीदी को कह रही है द शेप ऑफ द मैच बॉक्स पैकेट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ क्यूब, ये क्यूब की शेप है। इट्स लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑल आर 8 सेंटीमीटर, सारी क्या है 8 सेंटीमीटर्स है। दैट इज इट्स वॉल्यूम विल बी 8 इंटू 8 इंटू 8 दैट इज 512 क्यूबिक सेंटीमीटर्स है। इंटरेस्टिंग थिंग, द टोटल नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस इनसाइड दिस पैकेट इज ऑल्सो 8, इसके अंदर जो मैच बॉक्स है वो भी क्या है 8 ही है ना। रिया सेड आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेजर द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ मैच बॉक्स, मैं भी एक मैच बॉक्स की लेंथ विड्थ और हाइट मेजर करना चाहती हूँ। प्रिया सेड प्रिया आस्क्ड रिया हाउ मच इज द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ मैच बॉक्स, तो एक मैच बॉक्स की क्या लेंथ विड्थ हाइट है। तो रिया सेड, अब रिया क्या कह रही है, दीदी द विड्थ ऑफ अ मैच बॉक्स इज, जो विड्थ है वो क्या है ट्वाइस इट्स हाइट, उसकी हाइट का ट्वाइस है। एंड लेंथ ऑफ अ मैच बॉक्स इज दी 4 टाइम्स इट्स हाइट, विड्थ तो उसकी 2 ट्वाइस है हाइट की और लेंथ जो है वो क्या है इस 4 टाइम्स इट्स हाइट, और हाइट की 4 टाइम्स है। कि अगर जैसे विड्थ है, विड्थ हमने लेट कर लिया कि विड्थ अगर h है तो नहीं विड्थ, अगर हाइट हमने लेट कर ली h है तो विड्थ क्या है हाइट की ट्वाइस है, तो विड्थ हो जाएगी 2h और उसकी लेंथ क्या है 4 टाइम्स है 4h उसकी लेंथ हो गई। दैट इज इट इज़ ट्वाइस ऑफ द विड्थ। नाउ यू नो yourself know how much is the length, how much is the length width and height of a match box। so अब आपको पता है कि लेंथ विड्थ हाइट क्या है। Priya told Riya the correct answer that the matchbox height is 2, 4 and length is 8 centimeter। also explain how she got the answer। अब वो explain भी करिए कि कैसे उसे ये आंसर मिला कि वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स पैकेट क्या था 8 इंटू 8 इंटू 8 था, तो नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस है 8, उसके अंदर पैकेट्स भी कितने हैं 8, तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स हम निकाल सकते हैं टोटल वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ पैकेट 8, तो ये कितना आ जाएगा 8 से 8 कैंसिल हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, वन मैच बॉक्स की वॉल्यूम। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ वॉल्यूम, अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 2 2 2 2 2 ये आ जाएगा, 6 टाइम्स 2 आ रहा है 2 के पास 6। तो लेट द हाइट ऑफ द मैच बॉक्स, हमने लेट हाइट कर ली मैच बॉक्स क्या है h, ठीक है, तो विड्थ क्या हो जाएगी 2h और लेंथ है 4h, 4 टाइम्स है उसकी, तो h इंटू 2h इंटू 8h इज इक्वल्स टू 64 जो उसकी वॉल्यूम है एक्चुअली। तो 4 इंटू 2 8, h इंटू h क्या हो गया h क्यूब, 8 इधर चला जाएगा इससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो गया तो कितने बचा 2 की क्यूब बच गया, h क्यूब इक्वल्स टू 2 क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल कर दोगे तो h आ गया 2, h आ गया 2। तो विड्थ क्या हो जाएगी ट्वाइस है 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर और लेंथ उसकी 4 टाइम्स थी तो 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, फिर है प्लीज आंसर दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ईच मैच बॉक्स वाज ऑल्सो ऑफ द शेप ऑफ द क्यूब, मैच बॉक्स भी क्या है क्यूब की ही शेप है। ठीक है, देन व्हाट वुड बी द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द मैच बॉक्स, तो लेंथ विड्थ और हाइट क्या हो जाएगी मैच बॉक्स की। अब हमें बताना है उसकी लेंथ विड्थ और हाइट क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स हमने अभी ऊपर देखा था क्या थी 64 सेंटीमीटर क्यूब थी, है ना। तो हमने लेंथ विड्थ और हाइट, लेंथ विड्थ कहो या ब्रेथ कहो एक ही चीज़ है, उसको हमने ए लेट कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गई ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है, साइड इंटू साइड होता है ना, तो ए क्यूब हो गया वॉल्यूम, और वॉल्यूम एक्चुअली में क्या है 64 है, तो ए क्यूब इक्वल्स टू 64, क्यूब इधर आएगा तो क्यूब रूट हो गया, 64 का क्यूब रूट कितना हो गया 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया ना, तो ए क्या आ गई 4, तो लेंथ विड्थ और हाइट हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ द लेंथ विड्थ ऑफ ईच मैच बॉक्स वर 8 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, उसकी लेंथ और विड्थ क्या है हाइट की 8 टाइम्स है, कि अगर हाइट h है तो लेंथ और विड्थ क्या है 8h है। देन व्हाट वुड बी द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द मैच बॉक्स, तो उसकी हाइट क्या होगी, जैसे अभी हमने ऊपर निकाला था हम वैसे ही सेम करेंगे एग्जाम्पल में जैसे किया है।
तो अब हमें यहाँ पे हाइट हमने लेट कर ली h, तो लेंथ और विड्थ क्या है 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स क्या हो जाएगा 8h, तो वॉल्यूम क्या हो गई साइड इंटू हाइट लेंथ हाइट इंटू विड्थ हो जाएगा ना, तो h इंटू 8h इंटू 8h इक्वल्स टू 64 गिवन था, हमें पता है कि एक उसकी 64 है। अब ये क्या हो गया 8 इंटू 8 64 हो गया, h क्यूब हो गया इक्वल्स टू 64। अब 64 इधर नीचे चल जाएगा डिवाइड में, 64 से 64 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, क्यूब इधर जाएगा क्यूब रूट हो गया, और 1 का क्यूब रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो h आ गया 1, हाइट आ गई 1 सेंटीमीटर, लेंथ क्या है उसका 8 टाइम्स, 8 इंटू 1 8 सेंटीमीटर, विड्थ भी 8 टाइम्स था, तो विड्थ भी हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। फिर है in the packet of 8 into 8 into 8 centimeter, how many match boxes will come of the total volume of 2 into 2 into 2? कि 8 into 8 into 8 सेंटीमीटर वाले पैकेट में कितने मैच बॉक्स आ सकते हैं जिनकी डायमेंशंस है 2 into 2 into 2। तो वॉल्यूम ऑफ पहले ईच मैच बॉक्स निकाल लिया, 2 into 2 into 8 आ गया, वॉल्यूम ऑफ पैकेट क्या है 8 into 8 into 8 दैट इज 512 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मैच बॉक्स इन पैकेट, नंबर ऑफ मैच बॉक्स पैकेट में कितने आएंगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पैकेट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स। नंबर कैसे निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स, वन मैच बॉक्स, तो 512 अपॉन 8 दैट इज क्या आ गया हमारा, इसको कैंसिल किया तो 64। तो नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस उसमें कितने आ सकते हैं 64 आ सकते हैं। In the packet of 8 into 8 into 8 centimeter, how many match boxes will come of the total volume of 1 into 1 into 1? तो अब 8 into 8 into 8 वाले में ही सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, थर्ड वाले में 1 into 1 into 1 सेंटीमीटर वाले कितने मैच बॉक्स आ सकते हैं। इज दिस नंबर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट और नॉट, क्या ये वॉल्यूम ऑफ पैकेट के इक्वल है या नहीं है, ये भी चेक करना है हमें। तो सेम ऐसे ही करेंगे, चलो करते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स निकाला, 1 इंटू 1 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, वॉल्यूम ऑफ पैकेट 8 इंटू 8 इंटू 8 था, 512 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैच बॉक्स फिर वॉल्यूम ऑफ पैकेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स आ जाएगा 512 अपॉन 1, तो ये कितना आ गया 512 ही आ गया, कि उसके अंदर मैच बॉक्सेस कितने आ सकते हैं 512 आ सकते हैं। तो येस दिस नंबर ऑफ मैच द नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस इक्वल टू द नंबर ऑफ पैकेट, वॉल्यूम ऑफ पैकेट, कि वॉल्यूम ऑफ जितनी पैकेट है उतने ही उसके अंदर मैच बॉक्स है, जितनी उसकी वॉल्यूम है उतने ही उसके अंदर मैच बॉक्स है, ठीक है बेटा। जितने आप क्वेश्चंस करोगे ये बहुत इजी है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन एग्जांपल इन द पैकेट ऑफ 8 into 8 into 8 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज ऑफ मैच बॉक्सेस डायमेंशंस कैन बी इन द पैकेट ऑफ, कि 8 into 8 into 8 सेंटीमीटर वाले पैकेट में इसमें से कौन सी मैच बॉक्स आ सकती है। तो 4 into 4 into 4 ये आ सकती है। अब देखो 8 into 8 into 8 है, वो बॉक्स की साइड लेंथ विड्थ और हाइट क्या है 8 8 8 है, तो या तो 8 8 8 वाला हो या उससे कोई छोटा हो, तो वो आ सकती है उसके अंदर बॉक्स के, है ना। अगर कोई 9 9 9 है, 10 10 10 है, किसी भी किसी भी चीज़ में अगर उससे छोटी है उसके इक्वल है तो वो चीज़ उसके अंदर आ सकती है, पर उससे बड़ी कोई चीज़ है वो कभी भी उसके अंदर नहीं आ सकती है ना। आप छोटे के बॉक्स के अंदर कोई बड़ी चीज़ तो डाल ही नहीं सकते, तो जो साइड्स इसके इक्वल या कम होंगी वो इसके अंदर आ सकती है। तो 4 4 4 आराम से इसलिए इसके अंदर आ सकती है। 1 2 और 32, अब 32 सेंटीमीटर है लेंथ विड्थ और हाइट 32 है, तो हाइट 32 वाला हम इसके अंदर रखेंगे तो वो तो बाहर निकल जाएगा ना, वो इसके अंदर नहीं आएगा। और सेकेंड सी पार्ट देखो 1 4 16, इसमें भी ज़्यादा है, 1 8 8 ये आ सकता है, 2 4 8 ये भी इजली आ जाएगा, 1 1 64, अब 64 इतनी हाइट के कैसे आएगा, वो तो सारा बाहरी बॉक्स निकलेगा, है ना। तो साइड्स उससे कम होनी चाहिए। वाई आर ऑल दी अबव पॉसिबिलिटीज नॉट पॉसिबल, ये सारी पॉसिबल क्यों नहीं है। वाइल द वॉल्यूम ऑफ ऑल इज 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, की जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में 64 आ रहा है, पर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी जो साइड्स हैं वो ग्रेटर है। आइए देखते हैं, बिकॉज साइड्स ऑफ मैच बॉक्स मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ द पैकेट, अगर वो पैकेट से कम होगी तभी वो पॉसिबल्स होंगी, अगर वो पैकेट से ज़्यादा है उसकी साइड्स तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हिंदी की वर्कशीट है 28, अकबरी लोटा ही चल रहा है। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई।
उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। अब अंग्रेज़ ने उससे पूछा कि आप इसका क्या करेंगे? तो वो कह रहा है मुझे पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों का इकट्ठे करने का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। बिलवासी जी कह रहे हैं, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? ज़रूर हक है। अंग्रेज़ कह रहा है, यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों में गिरा या मेरे? अंग्रेज़ पूछ रहे हैं। बिलवासी जी कह रहे हैं, आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक किसका है? मेरा है। अगर वो मेरे ऊपर गिरा है तो अंग्रेज़ कह रहा है तो वो मेरा ही है, मैं उसको खरीदूंगा। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाएगा। यह सही, यही सही। आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। अब अंग्रेज़ कह रहा है आप इसका 50 रुपये दे रहे थे, मैं 100 दूंगा। तो बिलवासी जी कह रहे हैं मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ, बिलवासी जी कह रहे हैं। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झावलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया और उसको भी गुस्सा आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। अब वो ऐसे दिखाने लगे कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, ये मुझे नहीं मिल रहा है। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुची गिर गई, कि बहुत खुश हो गए। उसने झपट कर लौटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, अंग्रेज़ कह रहा है। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे, तो वो मुझे सुनाते रहते कि भाई मेरे पास तो इतनी सारी पुरानी चीज़ें हैं, ये है वो है। अब मैं भी उन्हें जाके वहाँ पे उन्हें सुनाऊंगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? अंग्रेज़ वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था? अंग्रेज़ वह इसलिए ही खरीदना चाहता था क्योंकि उसे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ था, संग्रह करने का शौक़ था, और वो अपने पड़ोसी को भी दिखाना चाहता था। बिलवासी जी को लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी वे अंग्रेज़ से मोलभाव क्यों कर रहे थे? अनुमान लगाकर लिखिए। उसे खरीदना तो नहीं था, फिर भी वो कर रहा था। क्यों? ताकि अंग्रेज़ को ये ना लगे कि वो कर रहा है, कि वो जानबूझकर कर रहा है, कि उसने ये झूठी कहानी बनाई है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहे थे। मेजर डगलस कौन थे? मेजर डगलस अंग्रेज़ के पड़ोसी थे। क्या होता यदि अंग्रेज़ का ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक़ ना होता? कल्पना कर लिखिए। तो वो खरीदता ही नहीं लोटा और बिलवासी जी को खरीदना पड़ता, है ना।